ये एक मंथली या फिर ईयरली बजट ट्रैकर है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे डेट्स। जैसे ही हम डेट्स इंसर्ट करेंगे, मंथ हमारा ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। अगर हम गौर करें तो जनवरी का मंथ ब्लू कलर में है, फरवरी का व्हाइट में है और मार्च का फिर से ब्लू में है। तो जैसे जैसे हमारे मंथ्स चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा कलर भी चेंज होता जाएगा, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारा मंथ कहाँ से चेंज हो रहा है। राइट साइड में है डिस्क्रिप्शन और उसके जस्ट बाद है कैटेगरी। कैटेगरी ड्रॉप डाउन से मैनेज होगा। उसके बाद है अमाउंट का कॉलम। आपके जो भी इनकम हो और डेबिट्स हो, आपको सिंगल कॉलम में ही एंट्री करनी है और फॉर्मूला के थ्रू वो ऑटोमेटिकली इनकम और डेबिट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इनकम और डेबिट्स के बेसिस पर आपका बैलेंस कैलकुलेट होगा। जब हम आएंगे राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पर है समरी। समरी में सबसे पहली चीज है मंथ्स। मंथ्स यहाँ ड्रॉप डाउन से मैनेज होगा। करेंटली हम फरवरी के मंथ में हैं। यहाँ पर हमारा एक्चुअल शो कर रहा है और उसके बेसिस पर हमारा बार चार्ट शो कर रहा है। अगर हम इसे कर लेते हैं जनवरी, तो सारे फिगर्स हमारे चेंज हो चुके हैं और हमारा बार ग्राफ भी चेंज हो चुका है। अगर मैं इसे कर लेता हूँ मार्च, तो ये देखिए सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बजट हमारा मैनुअल एंटर होगा, यानी कि यहाँ पर हमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। कॉलम ए को हम क्लोज लेंगे। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे B4 पर। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में और सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक। क्लिक करेंगे B4 पर। ये हो जाएगा डेट, मंथ, डिस्क्रिप्शन। कॉलम साइज को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा कैटेगरी, अमाउंट, इनकम, डेबिट्स और ये हो जाएगा बैलेंस। क्लिक करेंगे डेट पर। पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेंगे। प्रेस करेंगे Ctrl+1, जाएंगे डेट में। यहाँ से एक डिजायर डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। अब हम क्लिक करेंगे डेट के जस्ट नीचे, यानी कि हेडर के जस्ट नीचे, और यहाँ पर एक डेट इंसर्ट कर लेंगे। हम जनवरी का डेट इंसर्ट कर लेते हैं। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, 14 तक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे डेट पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की। सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। करेंटली सारे के सारे डेट्स हमारे जनवरी के हैं। कुछ डेट्स हम यहाँ पर फरवरी के कर लेंगे और कुछ डेट्स हम मार्च के कर लेंगे। तो अब हमारे पास 3 मंथ्स के डेट्स हैं। क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सारे के सारे डेट्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। हम जाएंगे होम टैब में, आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ एक ऑप्शन नजर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। क्लिक करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ढेर सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। आ जाएंगे हम नीचे की तरफ। यहाँ एक ऑप्शन है न्यू रूल का। क्लिक करेंगे हम न्यू रूल पर। टॉप पर जाएंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इन केस आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू मॉड, MOD मॉड, ब्रैकेट ओपन, मंथ, ब्रैकेट ओपन। क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट पर। जैसे ही हमने फर्स्ट डेट पर क्लिक किया, हमारा जो सेल नंबर या फिर सेल रेफरेंस है, उसके पहले और मिड में डॉलर इंसर्ट हो चुका है। तो हम सेंटर वाले डॉलर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। आएंगे एंड में, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर, जाएंगे कस्टमाइज फॉर्मेट में। चार चीज़ें नज़र आती हैं, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। क्लिक करेंगे हम फिल पर। नो कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, एक डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे फॉन्ट में। फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके प्रेस करने से पहले एक बार हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया है मॉड और मंथ का फंक्शन या फिर फॉर्मूला, और एंड में इंसर्ट किया है 2। इस फंक्शन या फिर फॉर्मूला के थ्रू हम ऑल्टरनेट मंथ्स को हाईलाइट कर पाएंगे। अब हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो ये देखिए जनवरी का मंथ हमारा हाईलाइट हो चुका है। फरवरी के मंथ में कोई कलर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मार्च का जो मंथ है वो हाईलाइटेड है। अगर हम फरवरी के डेट को चेंज करके मार्च कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा मार्च का मंथ भी हाईलाइटेड हो चुका है। मैं इसे
अंडू कर लेता हूँ। आते हैं मंथ में, अपना फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू, क्लिक करेंगे हम डेट पर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एम 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 एम, मतलब एम 4 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ मंथ का नाम नजर आ रहा है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अगर आप गौर करें तो जहां पर फरवरी के डेट्स हैं वहां पर फरवरी नजर आ रहा है, और जहां मार्च के डेट्स हैं वहां पर मार्च नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम डेट पर यानी कि हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, जाएंगे होम टैब में और हम सेल कलर्स को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर्स को भी हम चेंज कर लेंगे। आएंगे हम रो नंबर 3 में, रो नंबर 3 को हम थोड़ा सा क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B2 पर और हम एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे, सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे, पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। ये हो जाएगा बजट ट्रैकर। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, आपके जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। आते हैं कैटेगरी में, टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा टैब में, आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है डेटा टूल्स का। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। 3 चीजें नजर आती हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। यहाँ नजर आ रहा है एनी वैल्यू, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स। हमारी जो भी कैटेगरीज हैं हमें यहाँ पर 1 बाय 1 उन्हें टाइप करना होगा। मैं टाइप कर लेता हूँ इनकम, कॉमा, इंटरटेनमेंट, कॉमा, ग्रोसरीज, कॉमा, फूड, कॉमा, इन्वेस्टमेंट्स। आपके जो भी कैटेगरीज हैं आप 1 बाय 1 इंसर्ट कर दें, लेकिन इंश्योर करें कि हर एक कैटेगरी के बाद कॉमा ऐड होना चाहिए। आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। टॉप से लेके बॉटम तक सारे कैटेगरीज को हम इंसर्ट कर लेंगे। हमने यहाँ सारे कैटेगरीज को इंसर्ट कर लिया है। आते हैं अमाउंट में। अमाउंट में हम कुछ रैंडम से फिगर्स ले लेंगे। अब हम आएंगे इनकम पर। इनकम, डेबिट्स और बैलेंस, ये तीनों के तीनों फॉर्मुलेटेड होंगे। आपके जो भी इनकम और डेबिट्स हों, आपको सारी चीजें सिंगल कॉलम में ही इंसर्ट करनी है और फॉर्मूला के थ्रू ये ऑटोमेटिकली इनकम और डेबिट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। आते हैं इनकम पर, अपना फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू। यहाँ हम इफ का फंक्शन या फिर फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट कैटेगरी पर, इज इक्वल टू इनकम। इनकम एक टेक्स्ट है और जब भी हम एक्सेल फॉर्मूलाज में टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो उस टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लेना बहुत जरूरी है। तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा इनकम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा। अगर कैटेगरी में इनकम नजर आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट, तो हम क्लिक करेंगे अमाउंट पर, कॉमा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए 0, तो हम क्लिक करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो कैटेगरीज में जहां जहां भी इनकम है, इनकम वाले कॉलम में वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पर है ग्रोसरीज, अगर मैं इसे कर लेता हूँ इनकम, तो ये देखिए इनकम वाले कॉलम में एंट्री हो चुकी है। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। आते हैं डेबिट्स में, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम कैटेगरी पर, इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम इंसर्ट करेंगे स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू इनकम, इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा इनकम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा। अगर कैटेगरी यहाँ पर इनकम न हो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट, तो हम क्लिक करेंगे अमाउंट पर, कॉमा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए 0, इंसर्ट करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसे हम सेंटर अलाइन कर लेंगे और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो हमारे कैटेगरी में जहां भी डेबिट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली नजर आ रही हैं। आते हैं बैलेंस में। फर्स्ट सेल को हम ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें एंट्री मैनुअली करनी होगी। मैं यहाँ एक अमाउंट ले लेता हूँ 1000 का, ये हमारे लास्ट मंथ का बैलेंस है। इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, बैलेंस के नीचे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम
बैलेंस पर जो कि है टॉप पर प्लस इनकम माइनस डेबिट्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम सेंटर अलाइन कर लेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। इस वे में हमारा रनिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं एंड से कुछ हेड्स को हटा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर रनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं। अब हम आएंगे राइट साइड में, कॉलम जे को क्लोज ले लेंगे, बैलेंस के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, एम तक हम सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, सेल कलर को भी हम चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। फर्स्ट सेल को ब्लैंक छोड़ेंगे, आएंगे नेक्स्ट सेल में, मतलब L4 पर हम क्लिक करेंगे। ये हो जाएगा एक्चुअल, बजट, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ये हो जाएगा ओवर स्लैश अंडर। जो भी आपके एक्चुअल और बजट का डिफरेंस होगा वो यहाँ पर नजर आएगा। आते हैं हम एक्चुअल के जस्ट पहले, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, सेल कलर को चेंज कर लेंगे, कर लेते हैं रेड। यहाँ हम अपने मंथ्स इंसर्ट करने वाले हैं और मंथ्स को हम ड्रॉप डाउन से मैनेज करेंगे। ड्रॉप डाउन इंसर्ट करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में, आएंगे राइट साइड में, डेटा टूल्स नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर। एनी वैल्यू नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, सिलेक्ट करेंगे लीस्ट। सोर्स, यहाँ हम टाइप करेंगे जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा, इसी तरीके से हम दिसंबर तक टाइप कर देंगे, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि हर मंथ के आगे कॉमा इंसर्ट होना चाहिए। मैंने सारे मंथ्स के नेम इंसर्ट कर लिए हैं। आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं जनवरी, जनवरी के जस्ट नीचे हम क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा इनकम। अब जो भी हमारे कैटेगरीज यहाँ पर हैं उनको हम इंसर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला था इनकम, उसके बाद है इंटरटेनमेंट, ग्रोसरीज, फूड, इन्वेस्टमेंट्स। लेफ्ट साइड के कैटेगरीज में आपने जो भी हेड्स लिए हुए हैं वो हेड्स आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। आते हैं राइट साइड में, क्लिक करेंगे जनवरी पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे इनकम के जस्ट आगे, अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ पर सम इफ्स यूज करने वाले हैं, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, रेंज। यहाँ पर हमें इनकम का सम चाहिए तो इनकम को हम टॉप से सिलेक्ट करेंगे। जब मैंने इनकम को टॉप से सिलेक्ट किया तो पूरा का पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडर को मर्ज किया हुआ है। प्रेस करते हैं स्केप, आते हैं लेफ्ट साइड में, बजट ट्रैकर पर क्लिक करेंगे, सेल्स को अनमर्ज कर लेंगे, इसे हम एंड में मर्ज कर लेंगे वापस। फिलहाल तो हम राइट साइड में आएंगे, क्लिक करेंगे इनकम के जस्ट आगे, इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। यहाँ हमें इनकम का टोटल चाहिए तो हम इनकम को सिलेक्ट करेंगे टॉप से। टॉप से सिलेक्ट करने का बेसिक रीजन ये है कि फ्यूचर में जब आपका डेटा इंक्रीज होगा तो आपको अपना रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनकम वाले फॉर्मूला को हम ड्रैग नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रेंज को लॉक नहीं करेंगे। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, फर्स्ट क्राइटेरिया होगा हमारा मंथ्स, तो हम आएंगे लेफ्ट में और हम मंथ्स को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब कि हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, आते हैं राइट साइड में, हमें अब प्रोवाइड करना है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज 1 था हमारा सारे मंथ्स का नाम, तो क्राइटेरिया 1 होगा मंथ जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 होगा हमारा कैटेगरीज, तो आएंगे हम लेफ्ट में और कैटेगरीज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, आते हैं राइट में, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 होगा हमारा फर्स्ट कैटेगरी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इनकम 7000 नजर आ रहा है, सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं और सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब हम आएंगे डेबिट्स में, ये है इंटरटेनमेंट्स, यहाँ भी हम सम इफ्स यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करने वाले हैं। इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। इस बार हमें डेबिट्स का चाहिए सम, तो हम डेबिट्स को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, मीन्स हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हमें अपने रेंज को लॉक करना होगा, और रेंज को लॉक करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरे रेंज के पहले डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा,
क्राइटेरिया रेंज 1, आएंगे लेफ्ट में और यहाँ पर हम मंथ्स को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। इसे भी हम लॉक कर लेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज 1 था हमारा सारे मंथ्स का नाम, इसीलिए क्राइटेरिया 1 हो जाएगा मंथ जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। इसे भी लॉक कर लेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 होगा हमारा सारा कैटेगरीज, तो हम कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 होगा हमारा डेबिट्स। यहाँ पर इनकम के नीचे इंटरटेनमेंट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसे हम लॉक नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। इंटरटेनमेंट में जीरो नजर आ रहा है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं लेफ्ट में, यहाँ पर ग्रॉसरीज है, इसे हम एक बार इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। आते हैं राइट साइड में और ये देखिए इंटरटेनमेंट में पहले जीरो नजर आ रहा था, अब यहाँ पर 300 नजर आ रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल Z या फिर कमांड Z। परफेक्ट। आते हैं राइट साइड में, बजट। बजट को हम मैनुअली इंसर्ट करने वाले हैं, इसीलिए हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे ताकि ये कलर हमें रिमाइंड करता रहे कि यहाँ पर हमें मैनुअल एंट्री करनी है। इनकम का हमारा कोई बजट नहीं होता, ये एक्चुअल्स पर होता है, तो इसे हम एक्चुअल ही ले लेंगे। प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे इनकम पर, एंटर। अगर आप यहाँ पर मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं तो आप सेल को कनेक्ट न करें, डायरेक्टली यहाँ पर आप मैनुअल एंट्री कर दें। इंटरटेनमेंट, मैं एक बजट ले लेता हूँ, 500 ले लेता हूँ या फिर मैं इसे 1000 कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं ग्रॉसरीज, फूड और इन्वेस्टमेंट का एक बजट ले लूँगा। सारे फिगर्स मैंने ले लिए हैं। आते हैं हम ओवर या फिर अंडर में, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू बजट माइनस एक्चुअल, प्रेस करते हैं एंटर। नीचे ड्रैग कर लेते हैं। बजट हमारा ज़्यादा था लेकिन हमने कम एक्सपेंसेस किए हैं। अगर मैं लेफ्ट में आकर ग्रॉसरीज के अमाउंट को कर लेता हूँ 3000, एंटर। आते हैं राइट साइड में, ये देखिए अब यहाँ पर माइनस नज़र आ रहा है। टॉप से लेके बॉटम तक सारे फिगर्स को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे नंबर फॉर्मेट में और डिजायर्ड नंबर फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेसिमल प्लेसेस को ज़ीरो कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मेट हम सेलेक्ट करते हैं और करते हैं ओके। तो जब भी अमाउंट निगेटिव में होगा, यानी कि अगर आपने ज़्यादा खर्च कर दिया है या फिर आपका जो अमाउंट बजट से एक्सीड हो गया है, तो वो रेड में नज़र आएगा। क्लिक करेंगे टॉप पर, एंड तक सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे, सेल कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा समरी। यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना बार ग्राफ इंसर्ट करेंगे, तो हम हेडर्स को और एक्चुअल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, प्रेस करेंगे ऑल्ट फंक्शन F1। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट F1। हमारा यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही चार्ट इंसर्ट होगा, टॉप पर दो टैब्स नजर आएंगे, चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। टॉप से आप चार्ट डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, आप जो भी डिज़ायर्ड डिज़ाइन चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो लेफ्ट साइड से कलर को चेंज किया जा सकता है। मैं चलता हूँ चार्ट स्टाइल में और यहाँ से चार्ट स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो बार के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करना होगा आपको स्पेसिफिक बार पर, जाना होगा फॉर्मेट में, शेप फिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे बार्स के कलर को चेंज कर लूँगा। यहाँ पर कुछ बार्स के अमाउंट ज़ीरो हैं, इसे मैं थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, लेता हूँ नीचे की तरफ। मंथ को चेंज कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं फरवरी, थोड़ा सा इसे रिसाइज करते हैं। अब यहाँ पर इंटरटेनमेंट नज़र आ रहा है, इंटरटेनमेंट के कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। जाएंगे फॉर्मेट में, शेप फिल कलर को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर पतली पतली लाइंस नज़र आ रही हैं, ये है हमारी ग्रिड लाइंस। क्लिक करेंगे किसी भी ग्रिड लाइन पर और इसे हम डिलीट कर लेंगे। इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। चार्ट टाइटल, इसे हम कर लेते हैं इनकम वर्सेस डेबिट्स। अब हम इसे रिसाइज करेंगे। अब हम इसे प्लेस कर लेंगे यहाँ पर, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसे रिसाइज कर लेंगे। जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे। आते हैं लेफ्ट में, टॉप पर बजट ट्रैकर लिखा हुआ है, एंड तक सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे होम टैब में और हम इसे मर्ज कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं और हमारा ये फॉर्मेट रेडी है।
तो इसी तरीके से आप अपना भी बजट ट्रैकर क्रिएट कर सकते हैं।